फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एक ट्रक ड्राइवर धनराज की है। धनराज 26 साल का एक नौजुवक था और ट्रक लाइन में वो 17 साल की उम्र से ही आ चुका था। ज़्यादातर उसकी जो लाइफ है रोड पर ही निकलती थी। अभी शादी नहीं हुई थी तो धनराज की मस्त मौला वाली लाइफ थी और उसके पिताजी बोल रहे थे कि बस 1 साल के बाद अब मैं तेरी शादी करा दूंगा। लेकिन वो अपने काम में मगन था। सड़क पर अपनी ट्रक को दौड़ाना, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, और इसी लाइन में उसको मज़ा आता था। और ऐसे ही वो उस दिन भी अपना ट्रक माल लोड करके जमशेदपुर से और प्रयागराज के लिए निकला था। उसके जो साथी था वो नहीं आया था और ट्रक आज अकेले ही लेके निकला था जमशेदपुर से। रांची हाईवे से गुजर रहा था और रात के 12:30 बज चुके थे। अचानक बिजली चमकने लगी, हवा तेज चलने लगा और थोड़ी देर में ही बारिश पड़ने लगी थी रोड पर। तो चलते हैं दोस्तों धनराज की कहानी में। और दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप अभी भी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे करके पुश कर लीजिएगा ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों धनंजय की कहानी में और धनंजय की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। मैं एक नौजुवक हूँ और ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवरी करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं लगभग बचपन से ही इसी लाइन में जुड़ा हुआ था। बचपन कहे तो जब से होश संभाला था सही ढंग से 17 साल के आसपास से मैं इस लाइन में जुड़ चुका था और इस लाइन को ABCD जितनी थी वो सब जान चुका था। आज मैं जब अपना माल लोड करके चला था तो जो मेरा खलासी था वो नहीं आया था। वो आने के लिए बोला था। अब मैं बहुत इंतज़ार किया था, करीब करीब 2 घंटा। इसी वजह से मुझे लेट भी हुआ, लेकिन वो नहीं आया था और मैं अपना ट्रक लेकर के चल पड़ा था अकेले ही। वैसे तो मैं बहुतों बार ट्रक अकेले ही लेके जाता था और मैं रांची हाईवे पर निकल पड़ा था। अब रात के करीब 12:30 बज चुके थे। मैं अपना ट्रक लेकर के हाईवे पर दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। बारिश गिरने लगी थी अचानक, हवा भी तेज तेज, बिजली कड़कने लगी थी और मैं अपना ट्रक को सही ढंग से संभालता हुआ बारिश में और आगे की ओर बढ़ रहा था। और तभी मैंने देखा मेरी जो रोशनी थी हेडलाइट की वो आगे अच्छी पड़ रही थी। मैंने देखा कि दूर एक पेड़ के पास में कोई इंसान है जो बारिश में भीग रहा है। इतनी रात को सुनसान सड़क पर मैं ट्रक को थोड़ा सा धीरे कर दिया ताकि देख पाऊँ कौन है। और जब मैं पास पहुंचा तो मैंने ब्रेक लगा दिया क्योंकि वो एक लड़की दिख रही थी। लड़की पुराने कपड़ों में थी, लग रहा था किसी गरीब परिवार की है, लेकिन भीग रही थी। लड़की जवान थी। इस रात में इस रोड पर अकेले मुझे बहुत दया आई और मैंने चिल्लाते हुए बोला, अरे इधर आ जाओ, ट्रक में आ जाओ। वो लड़की हमारी तरफ नज़र करके देखा बारिश से बचते हुए और दौड़ती हुई आ गई थी।
मैं खिड़की खोल दिया था और वो फटाफट ट्रक के अंदर चढ़ गई थी कंडक्टर साइड की तरफ से। पूरी तरह से वो भीगी हुई थी और लड़की जवान थी, सुंदर दिख रही थी। सांवली तो थी लेकिन सुंदर दिख रही थी। मैंने पूछ लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त में और अकेले क्यों हो। वो कुछ नहीं बोली। मैं फिर ज़्यादा प्रश्न नहीं किया, यानी कहाँ जाना है तुम्हें, मैं बताओ वहीं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो एक जगह की नाम बताई। आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, मीठी आवाज़ थी। मैं बोला ठीक है और मैं अपना ट्रक को आगे बढ़ा दिया है कि जो जगह बताई थी अभी काफ़ी दूर था और मैं चल पड़ा। लड़की अभी भी बारिश में भीगी हुई थी और कांप रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं देखा था। मेरे पास में एक तौलिया थी, मैं तौलिया उसको दे दिया कि लो इसे अपने गीले कपड़े साफ़ कर लो, पोंछ लो, सर को साफ़ कर लो, ठंड लग जाएगी। तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी रात में अकेले कहाँ से आ रही हो। वो बोली कि मेरा बगल में ही गांव है और मेरा वो घर है, मैं अपने मामा के यहाँ जा रही हूँ, मेरी मम्मी वहीं पर है। मैं कुछ सामान लेने आई थी और लेट हो गया था। मैं उसकी बात सुन कर के हैरान रह गया था कि अकेली लड़की, लेकिन चलो ये लोग आसपास में जो रहते हैं गांव वाले ये डरते तो है नहीं, मुझे इतना पता था। रात बिरात ये लोग चलते रहते हैं, तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपना ट्रक चलाने में बिजी हो गया था। वो लड़की अपनी तौलिया से अपने बाल को साफ कर रही थी और तभी ऐसा लगा कि तूफान बहुत तेज हो चुका है। बहुत तेज तेज की हवा चलने लगी। बारिश थी जो वो एकदम हमारी जो स्क्रीन पर पड़ रही थी, वाइपर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, एकदम आगे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और मुझे आगे क्लियर रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इतना तेज बारिश थी। मैंने ट्रक को रोकना ही उचित समझा कि मैं कहीं एक्सीडेंट ना कर जाऊं और मैं धीरे धीरे ट्रक का स्पीड कम करके साइड में रोक दिया था। आज जब मेरी बगल में ध्यान गया जहां लड़की बैठी थी जिस सीट पर, और मैं देख करके हैरान रह गया था। यह कि वो लड़की तो अपना हुलिया ही बदल लिया था और वो तो एक परी की तरह दिख रही थी। सफ़ेद कपड़ों में कहाँ से कपड़े आ गए, और जो सांवली थी वो तो एकदम गोरी चिट्ठी सी बन गई थी और बाल जो गीले थे अब वो तो हवा में जैसे लहरा रहे हो। मेरी तो जैसे सांस ही बंद हो गई थी उसको देख करके और मैं चीखते हुए बोला तुम कौन हो। तभी वो लड़की मुस्कुरा दी। वो बोली मैं ही हूँ जिसने आपने रास्ते में से अभी बिठाया है। और वो लड़की एकदम मुस्कुराती हुई अपनी सीट से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी थी और उसके शरीर से खुशबू जैसे निकल रहा था, मदहोश करने वाली खुशबू। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं तो किसी चुड़ैल के या फिर कोई दूसरी चीज़ के चक्कर में फंस गया हूँ। मुझे अपनी गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी, ना उसको बिठाना चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। वो लड़की मेरे पास में बिल्कुल आ गई थी, अब मुझसे एकदम लिपट गई थी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो सीन मुझे जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसको लिपटते ही जैसे मैं एक मदहोश हो चुका था, मैं नशा कर लिया हो ऐसा मुझे लग रहा था, जैसे मेरी शरीर में अंगारे फूट रहे हो और मैं उससे प्यार करने के लिए विवश हो चुका था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। बस मुझे सूझ रहा था कि ये लड़की है, मैं लड़का हूँ और मुझे इससे प्यार करना है और हम
दोनों अपने प्यार की दुनिया में गुम हो चुके थे। जब मुझे होश आया, मेरी जब नशा फटा प्यार का, तो ट्रक मेरा बिल्कुल खाली था। कोई लड़की नहीं थी, ना कोई लड़की का मेरे ट्रक में होने का सबूत था। वो गायब हो चुकी थी। बाहर बारिश अभी भी तेज तेज चल रही थी, पहले की तरह ही। हवा तेज, बारिश तेज, बिजली कड़क रही थी। और तो मैं तो ऐसे डरा हुआ था कि जैसे मेरा जान ही निकल जाएगा। वो लड़की तो जैसे हमारे ट्रक में थी ही नहीं, कभी आई भी नहीं, उसका कोई भी सबूत नहीं मुझे दिख रहा था। लेकिन असली सबूत तो मैं था। और मैं अब अपना ट्रक उस जगह से स्टार्ट करके और आगे की तरफ निकाल चुका था। उसी बारिश में इतना डर लग रहा था इस जगह से कि यहाँ रुकना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। और मैं आगे की तरफ निकलता गया और एक ढाबे पे जा कर के मैं नज़र आया था लाइट उसकी, तो मैं वहाँ जा कर के अपना ट्रक रोका था। और बारिश से दौड़ते हुए मैं ट्रक से निकला, लेकिन फिर भी मैं भीग चुका था। सर पर तो तौलिया रख लिया था, लेकिन फिर भी भीग गया था ढाबे के अंदर पहुंचने तक, कि बारिश बहुत ज़ोरों पर थी। अंदर पहुंच करके मैं अपने बाल वाल पोंछे तौलिया से, और ढाबे वाला को बोला, भाई आप गर्मा गर्म चाय मेरे को दीजिए। मैं डरा हुआ था, तो ढाबे वाले ने बोला, क्या हुआ भाई, इतना आप डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं बोला, भाई मैं बोलूँगा आप विश्वास नहीं कर पाओगे। बोला, क्या कुछ ऐसी वैसी बात है क्या? कहीं उस लड़की से तो आप नहीं मिल ली रास्ते में? मुझे बस इतना ही सुनकर जैसे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसकी तरफ मैं देखने लगा था। यानी कि आपको कैसे पता? बोला, भाई आज अमावस्या की रात है, और अमावस्या के रात में इस रोड पर एक लड़की घूमती रहती है जो आत्मा है। और जो भी अपने ट्रक में, कार में कोई अकेला होता है नौजवान, और उसके साथ में आने के लिए वो विवश कर देती है। ऐसा वो ढोंग रचती है जैसे दिन दुखिया हो, गरीब हो, और आदमी दया भाव से उसको अपनी गाड़ी में बिठा ही लेता है। और फिर तो अपना वो रंग ढंग बदल लेती है, और जो करना चाहती है वो करके रहती है। लगता है तुम भी उसी के चक्कर में फंस चुके हो। मैं बस सुनता रह गया था और मैं उसका तरफ देखता रहा। मैं सर हिलाया कि हाँ भाई जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हो, यानी कि अब कोई खतरा तो नहीं होगा। बोला, आप आज तक तो मैं सुना नहीं हूँ कि वो लड़की किसी को मारा हो, जान से मारा हो, या उसके बाद में उसके साथ में साया बन के चिपकी हो। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है। चलो शुक्र है तुम जिंदा तो आ गए हो। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस जगह से मैं रात को आगे निकलूं। एक तो बारिश तेज और तूफ़ानी रात, और दूसरा चीज़ उस लड़की का अब डर मुझे पूरे बदन में समा चुका था। अब मैं जब ढाबे वाले ने बोला था तो मैं पूरा कहानी उसका समझ गया था कि ये हमारे ही साथ नहीं, किसी औरों के साथ में भी ऐसे करती है, जो अकेला अपनी गाड़ी में आता जाता है। तो दोस्तों, ये जो घटना हुई थी धनराज के साथ में 1993 की बात है। और धनराज बताते हैं कि इस घटना को मैं अभी भी भूल नहीं पाता हूँ। जब मुझे याद आता है तो मैं सिहर जाता हूँ उसकी डर से। तो दोस्तों, ये थी धनराज जी की कहानी। अगर आपके पास में भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर दिन अपलोड होती है, सुन कर के बहुत मज़ा आएगा आपको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों कल मिल